हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे थीम ऑफ द प्ले शी स्टूप्स टू कॉन्कर। तो शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। एवरी वर्क ऑफ लिटरेचर एंड आर्ट कन्वेज अ थीम। देखो, कोई भी काम है लिटरेचर का या कला है, उसका एक थीम होता है। दिस इज़ ऑल्सो ट्रू इन द प्ले। ठीक है, वो भी सच है इस प्ले में, शी स्टूप्स टू कॉन्कर में, विच इज़ रिटन बाय ओलिवर गोल्डस्मिथ, जो कि ओलिवर गोल्डस्मिथ के द्वारा लिखा गया है। ही हैज़ डन अ कम्प्लेक्स वर्क ऑफ आर्ट, सो मैनी थीम्स एंड आइडियाज़ कम आउट ऑफ इट। तो मतलब इसने बहुत ही कम्प्लेक्स वर्क डन किया है। इस तरह बहुत सारे थीम और आइडियाज़ इससे निकल कर आते हैं। वन ऑफ द थीम इज़ द कंट्रास्ट बिटवीन अपीयरेंस एंड रियलिटी। देखो, पहला थीम तो ये है, तुलना की गई है, जो दिखाई देता है, मतलब जो दिखाया जाता है और जो असल में होता है वो। ठीक है। अ नंबर ऑफ मिस्टेक्स आर ओकर्ड। बहुत सारी गलतियाँ होती हैं ना प्ले में। The dramatist has these errors in his mind and so he gave to the play the subtitle or second theme is the mistakes of a night। अब जो ड्रामाटिस्ट है ना, वो रखता है इन गलतियों को अपने माइंड में और देता है प्ले को सब टाइटल, जो कि सेकंड थीम भी है, द मिस्टेक्स ऑफ अ नाइट। रेजिडेंस ऑफ हार्ड कैसल। अब जो जहाँ रहते थे ना हार्ड कैसल, वहाँ का बताना है। द रेजिडेंस ऑफ मिस्टर हार्ड कैसल इज़ ओल्ड फैशनड हाउस। पुराना फैशन हाउस घर था। विच लुक्स लाइक एन इन। ऐसे लगता था कि वो इन है। ठीक है। इट हैज़ आउटर गेट। ठीक है, उसका एक आउटर गेट था। इट्स लार्ज हेड फिक्सड ऑन द आउटर गेट विच लुक्स लाइक अ साइन बोर्ड ऑफ एन इन। तो उसका एक हेड था, मतलब हेड फिक्सड था, जहाँ मतलब आउटर गेट में, जहाँ मतलब वो ऐसे साइन बोर्ड बना हुआ था जैसे भी कि वो इन है। द हाउस लीड्स टू अ नंबर ऑफ एरर्स ऑन द पार्ट ऑफ मार्लो एंड हेस्टिंग्स। तो हाउस में बहुत सारी गलतियाँ होती हैं ना, मार्लो और हेस्टिंग्स इसके भाग होते हैं। दे मिस्टेक हार्ड कैसल टू बी इन कीपर। ठीक है, तो वो समझती हैं कि वो तो इन का कीपर है। ठीक है, इन कीपर है वो। विच क्रिएट फन, मतलब वो फ़न क्रिएट करता है। मतलब ये सारी कन्फ्यूज़न कौन पैदा करता है? टोनी करता है। टोनी उन्हें कह देता है कि ये तो इन है ना, आप यहाँ रह सकते हो। तो फिर वो चले जाते हैं। उन्हें लगता है कि मिस्टर हार्ड कैस्टल का घर होता है, लेकिन वो इन की तरह लगता है। तो उन्हें लगता है कि वो तो इन कीपर है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें ना फ़न क्रिएट करती हैं। मार्लोज मिस्टेक। मार्लो थिंक्स दैट मिस हार्ड कैसल इज़ अ बारमेड। तो मार्लो को लगता है कि जो मिस हार्ड कैसल है वो बारमेड है। शी इज़ ड्रेस्ड प्लेनली, मतलब उसने मतलब साधारण से कपड़े पहने हुए थे। हर सिंपल अपीयरेंस क्रिएट द मिस्टेक। उसकी जो सिंपल दिखती है ना, उसने मिस्टेक को क्रिएट किया है। बट मार्लो थिंक्स दैट इट इज़ हर रियल अपीयरेंस। मार्लो को तो लगा कि वही असली उसकी अपीयरेंस है। ही फॉल्स इन लव विद हर। वो उसके प्यार में पड़ गया। ही मेक्स अ फूल ऑफ हिमसेल्फ। उसने अपने आप को मूर्ख बना लिया। द ऑडियंस एंड द रीडर्स नोज द रियलिटी एंड द ट्रूथ। ऑडियंस हैं और जो रीडर्स जो इसको पढ़ते हैं वही जानते हैं असलियत और सच को। टोनीज करेक्टर। टोनी सीम्स टू बी कॉमिक, मिस्चीवियस एंड स्पॉइल्ड बाय हिज मदर एंड इन कन्फ्लिक्ट विद हिज स्टेप फादर। अब देखो, टोनी ऐसे दिखाया गया है कि वो कॉमिक है, शरारती है, बिगड़ैल है, उसकी मदर के द्वारा उसे बिगाड़ा गया है। ठीक है, और कन्फ्लिक्ट, उसका झगड़ा है अपने सौतेले पिता से। बट इन रियलिटी ही इज़ हेल्पफुल एंड फ्रेंडली एंड हैज़ अ नंबर ऑफ क्वालिटीज़ ऑफ ली हेड एंड हार्ट। अब देखो, रियलिटी में तो वो क्या है, हेल्पफुल है, फ्रेंडली है, और उसमें बहुत सारे गुण भी हैं, हेड से लेकर हार्ट तक। ही इज़ फॉन्ड ऑफ प्रैक्टिकल जोक्स एंड ट्रिक्स। मतलब उसे बहुत शौक है जोक्स और ट्रिक्स का। बट हिज एक्सप्रेशन आर फुल ऑफ वाइल्ड। लेकिन उसके जो एक्सप्रेशन है वो पूरे जंगली हैं। ही बिकम्स द फ्रेंड ऑफ मिस निवेला एंड हेस्टिंग। तो हेस्टिंग और मिस निवेला का वो दोस्त बन गया था। सर चार्ल्स मार्लोज व्यूज़ अबाउट मार्लो हिज सन। तो जो सर चार्ल्स मार्लो थे, उनके जो विचार थे अपने बेटे मार्लो के लिए, वो हैं ये। मार्लो सीम्स टू बी वेरी मॉडेस्ट यंग मैन हु इज़ वेरी शाई एज अ यंग मॉडेस्ट ऑफ यंग मैन। मतलब मार्लो एक यंग मैन था, बहुत ही शाई था, वो शाई यंग मैन था। बट टू हार्ड कैसल ही अपीयर्स टू बी अ वेरी इम्पुडेंट यंग मैन। लेकिन वो हार्ड कैसल को दिखाई देता है कि वो एक यंग मैन है जो कि रूड बिहेवियर है जिसका। बट द फ्रेंड्स आर डिसीव्ड बाय द फर्स्ट अपीयरेंस। ठीक है, जो फ्रेंड्स हैं ना, उन्हें धोखा मिलता है पहली अपीयरेंस में ही। मार्लो थिंक्स द हार्ड कैस्टल इज़ एन इन कीपर। मार्लो को लगता है कि वो हार्ड कैस्टल जो है वो इन कीपर है। एंड ही इज़ सो फॉरवर्ड इन मेकिंग लव टू मिस हार्ड कैस्टल बिकॉज ही थिंक्स हर।
तो फिर वो फॉरवर्ड आगे बढ़ता है ना, लव हो जाता है उसे मिस हार्ड कैसल से, क्योंकि वो सोचता है कि वो तो बारमेड है ना। देन द पुअर रिलेटिव ऑफ द फैमिली। इन दिस वे अपीयरेंस क्रिएट कन्फ्यूजन बट दीज कन्फ्यूजन आर रिजोल्व वेरी सून। मतलब इस तरह क्या हो जाती है, कन्फ्यूज़न क्रिएट होती है, लेकिन ये कन्फ्यूज़न जल्दी सोल्व भी हो जाती हैं, ठीक है। कॉन्स्टेंस एंड टोनी सीम टू बी इन लव विद ईच अदर, एक दूसरे से प्यार करते दिखाई देते हैं। दे बोथ गो इन द कॉर्नर एंड मेक लव, कॉर्नर में जाती हैं, लव करती हैं, बट इन रियलिटी दे आर मेकिंग अ शो ऑफ लव फॉर सम पर्पस, द रियलिटी इज़ डिफरेंट। लेकिन सबके सामने तो ऐसे दिखाते हैं कि वे प्यार करते हैं, लेकिन रियलिटी में क्या होता है, वो दिखावा कर रहे होते हैं प्यार का कुछ उद्देश्य के लिए। रियलिटी डिफरेंट है, ठीक है। स्क्रीन सीन। इन द स्क्रीन सीन मार्लो थिंक्स दैट ही इज़ अलोन विद केट एंड ही वांट्स टू प्रपोज हर। अब देखो स्क्रीन सीन में क्या होता है, मार्लो सोचता है कि वो अकेला है विद केट एंड ही वांट, तो वो चाहता है उसे प्रपोज करना फॉर हिज लव, अपनी लव के लिए। बट बोथ आर ऑब्जर्व्ड बाय सर चार्ल्स, तो मतलब जो मतलब उसे चाहता है, प्रपोज करना चाहता है वो, बट बोथ आर ऑब्जर्व्ड बाय सर चार्ल्स एंड हार्ड कैसल। लेकिन दोनों को ना ऑब्जर्व किया जाता है, ऑब्जर्व करा जाता है सर चार्ल्स एंड हार्ड कैसल के द्वारा। दे ऑब्जर्व्ड दैम बिहाइंड द कर्टन, मतलब वो उन्हें ऑब्जर्व करते हैं पर्दे के पीछे। केट नोज द ट्रूथ, केट तो जानती है सच्चाई, बट मार्लो डज नॉट नो, लेकिन मार्लो को नहीं पता। तो केट जो है ना वो मिस्टर हार्ड कैसल की बेटी है, तो वो तो सच्चाई जानती है, लेकिन जो मार्लो है वो नहीं जानता। इन दिस वे ही इज़ ए ड्यूअल करेक्टर एंड द ट्रूथ बिहाइंड मैनी अपीयरेंस कम टू लाइट एंड ऑल कॉम्प्लिकेशंस आर रिजोल्व, ठीक है। तो इस तरह जो दोगला करेक्टर है ना किसका, केट का, वो जो ट्रुथ है ना, जो कि अपीयरेंस के पीछे का ट्रुथ है, वो आता है लाइट में, और सारी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो सोल्व हो जाती हैं। थीम ऑफ लव। लव ऑलवेज इग्नोर्स सोशल बाउंड्रीज, हमेशा सोशल बाउंड्रीज़ को इग्नोर करता है प्यार। ऑल्थो इट फॉल्स बिटवीन एटीट्यूड पर्सन, और हमेशा ही एटीट्यूड पर्सन में ही होता है, मतलब प्यार जो है। इट बिकेम द एटीट्यूडनल पर्सन एज अ हम्बल पर्सन, मतलब जो एटीट्यूड वाला पर्सन होता है ना, प्यार उसको हम्बल पर्सन में तब्दील कर देता है। लव कैन नॉट सी स्टेटस, प्यार कभी भी स्टेटस नहीं देखता। इन द सेम वे मार्लो कैन नॉट हेल्प फॉलिंग इन लव विद अ कॉमन बारमेड हु इज़ केट हार्ड कैस्टल इन रियलिटी। देखो प्यार कभी स्टेटस नहीं देखता, वो मेड थी ना, है ना, फिर भी उससे प्यार हो गया कॉमन बारमेड से, जबकि रियलिटी में वो केट हार्ड कैसल थी, है ना। द होप फॉर ह्यूमैनिटी, देयर इज़ होप फॉर ह्यूमैनिटी ऑल्थो मार्लो मेक्स अ फूल ऑफ हिमसेल्फ, अपने आप को बना लेता है, मूर्ख बना लेता है अपने आप ही, एज अ रिजल्ट ऑफ हिज अपर क्लास बेसिस, ठीक है। केट हैज़ मच कॉमन सेंस टू सी हिज एटीट्यूड, तो मतलब केट के पास कॉमन सेंस है देखने की उसकी एटीट्यूड, बट शी अप्रिशिएट्स हिम फॉर हिज गुड क्वालिटीज़, लेकिन वो अप्रिशिएट करती है उसको उसके गुड क्वालिटीज़ के लिए। मनी ब्रीड्स इंडोलेंस, मनी ब्रीड्स इंडोलेंस। Tony gets 1,500 pounds every year when he comes of age. Thus without financial worries he devotes himself and do nothing in life। देखो उसको ना जो 1,500 पाउंड हर साल वो प्राप्त करता है, अब ही वैन ही कम्स ऑफ एज, जब वो एज का हो जाता है, ठीक है। सो इस तरह वो फिनेंशियल वरीज के बिना रहता है, और अपने आप को वो कुछ नहीं करता लाइफ में, ठीक है। द क्लाइमैक्स अकर्स वैन केट रिवील्स हर ट्रू आइडेंटिटी टू मार्लो। तो देखो क्लाइमैक्स वापर कभी अकर होता है जब जो केट है वो अपना खुलासा कर देती है, मार्लो को अपनी जो पहचान है वो बता देती है। विच हार्ड वाइल हार्ड कैसल एंड सर चार्ल्स लिसन बिहाइंड अ स्क्रीन, मतलब जब वो अपना सच बता रही होती है तो वो पीछे से सुन रहे होते हैं, हार्ड कैसल और सर चार्ल्स, ठीक है। अब देखो सर चार्ल्स कौन है, मार्लो के फादर हैं, हार्ड कैसल केट के फादर हैं, ठीक है। कंक्लूजन क्या है, द थीम ऑफ अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी इज़ कीप अप टिल एंड। तो जो थीम है
जो दिखाया जाता है और जो रियलिटी है उसमें एक ही एंड तक रहता है। मिसिस हार्ड कैसल अपीयर्स दैट शी इज़ अ ग्रेट डिस्टेंस फ्रॉम हर हाउस, ठीक है। तो मिसिस हार्ड कैसल दिखाई देती है कि वो एक उसकी अपने घर से दूरी है। शी फियर्स दैट हाईवे मैन विल किल हर डार्लिंग सन, तो उसे डर है कि उसका जो हाईवे मैन है वो मतलब है ना, हाईवे मैन है जो, वो मार देगा उसके बेटे को। शी प्रेज टू सेव द लाइफ ऑफ हर सन, तो वो प्रार्थना करती है अपने बेटे की लाइफ को बचाने के लिए। इन रियलिटी शी इज़ क्लोज विक्टिम ऑफ हर होम, तो वो मतलब रियलिटी में बहुत शिकार है अपने घर का। एंड इट इज़ नॉट अ हाईवे मैन बट हर ओन हस्बैंड, ये कोई हाईवे मैन नहीं है लेकिन उसका हस्बैंड ही है, ठीक है। थैंक्स।